नमस्कार। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट में एंट्री की टाइमिंग को लेकर एक ऐसे गणितीय सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट है। अक्सर हमें लगता है कि जब कोई चीज लगातार रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो तभी उसमें पैसा लगाना सबसे अच्छा होता है, राइट? लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम डेटा और मैथ्स के जरिए ये देखेंगे कि जो कदम हमें सबसे सुरक्षित लगता है वो असल में कितनी बड़ी भूल साबित हो सकता है। यकीन मानिए, ये कॉन्सेप्ट मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर इस इक्विटी कर्व को देखिए। किसी ट्रेडिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये कर्व वही दिखाता है। अब यहाँ 3 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। एक छोटा सा सवाल है, इस कर्व पर ट्रेडिंग शुरू करने का यानी एंट्री लेने का सबसे सही समय क्या होना चाहिए? क्या ये पॉइंट ए है जो बिल्कुल टॉप पर है? क्या ये पॉइंट बी है जहां से गिरावट शुरू हो चुकी है? या फिर पॉइंट सी जहां लगातार मार्केट नीचे ही जा रहा है? चलिए अपने दिमाग में कोई एक जवाब लॉक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो असली जवाब है ना, वो इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को आज दूर करने वाला है। होता क्या है कि इंसानी स्वभाव बड़ी आसानी से पॉइंट ए की तरफ खिंचा चला जाता है। ये वो टाइम होता है जब ट्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल ऑन फायर होता है। पिछले कुछ सालों से जबरदस्त और लगातार मुनाफा बन रहा होता है। चारों तरफ भारी हाइप होती है, लोग सोशल मीडिया पर लैम्बोर्गिनी की तस्वीरें डाल रहे होते हैं, अपने महंगे कोर्स बेच रहे होते हैं। ये सब देखकर अट्रैक्ट होना बहुत लाजमी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल छिपा है। सच्चाई ये है कि कोई भी सिस्टम हमेशा ऊपर नहीं जाता, मार्केट बदलता है। और जो लोग इस भारी हाइप के झांसे में आकर सबसे आखिर में यानी बिल्कुल टॉप पॉइंट ए पर एंट्री लेते हैं, उन्हें इसके ठीक बाद आने वाली भारी गिरावट का पूरा दर्द झेलना पड़ता है। तो फिर सही जवाब क्या है? सच तो ये है कि एंट्री करने का सबसे बेहतरीन समय पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच कहीं होता है ना? हैरान करने वाली बात, पॉइंट बी पर सिस्टम पहले ही नुकसान देना शुरू कर चुका होता है और पॉइंट सी तक आते आते वो एक अच्छी खासी गिरावट के दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन असली मौका यहीं छिपा है। अगर आपके पास एक टेस्टेड और प्रूवन सिस्टम है तो ये गिरावट हमेशा नहीं रहती। सिस्टम वापसी करता है। जब हम पॉइंट बी या सी पर एंट्री लेते हैं तो शुरुआती गिरावट का नुकसान पॉइंट ए वालों ने झेला है, वो पहले ही निकल चुका होता है। आसान शब्दों में कहें तो हम उस गिरावट के पूरे दर्द और उसकी पूरी अवधि से खुद को बचा लेते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म को समझ लेते हैं, ड्रॉडाउन। सिंपल भाषा में कहें तो ड्रॉडाउन किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सिस्टम के अपने पीक यानी उच्चतम स्तर से सबसे निचले स्तर तक गिरने की अवधि को कहते हैं। ये वो समय है जब सिस्टम लगातार घाटे में होता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे अछूता नहीं है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरी थ्योरी का असली सीक्रेट ड्रॉडाउन से डरना नहीं है, बल्कि इसका रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना है। चलिए इस बात को और भी साफ तरीके से समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं, जॉन और सैली की कहानी। मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की कीमत अपने शिखर पर $100 है। फिर मार्केट पलटता है और कीमत गिरकर $70 पर आ जाती है। बात यही नहीं रुकती, स्टॉक और नीचे गिरकर अपने सबसे निचले स्तर यानी $50 तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद रिकवरी शुरू होती है और ठीक 1 साल बाद स्टॉक वापस अपने पुराने शिखर $100 पर आ जाता है। ये ड्रॉडाउन और रिकवरी का एक बहुत ही क्लासिक साइकिल है। अब देखते हैं कि हमारे दोनों ट्रेडर्स ने इस साइकिल में क्या किया। जॉन ने पूरे जोश में आकर ये स्टॉक तब खरीदा जब ये $100 के पीक पर था, बिल्कुल पॉइंट ए वाली स्थिति। नतीजा, उसे पूरी गिरावट का सामना करना पड़ा और $50 के उस सबसे निचले स्तर का कड़वा घूंट पीना पड़ा। सीधा 50% का नुकसान। दूसरी तरफ सैली ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। उसने तब खरीदारी की जब स्टॉक गिरकर $70 पर आ चुका था, यानी ड्रॉडाउन के ठीक बीच में। हाँ, सैली ने भी वो $50 वाला निचला स्तर देखा, लेकिन उसकी एंट्री शिखर पर नहीं हुई थी। अब असली मैजिक देखिए। 1 साल बाद जब स्टॉक वापस $100 पर पहुंचा तो दोनों की स्थिति क्या थी? जॉन बस अपनी सांसें रोककर बैठा था। वो मुश्किल से ब्रेक इवन पर था, मतलब उसे शून्य लाभ हुआ। उसने पूरे साल का स्ट्रेस झेला और आखिर में बस अपना पैसा ही वापस पा सका। लेकिन सैली, चूंकि उसने $70 में एंट्री ली थी, जब स्टॉक $100 पर वापस आया तो उसने प्रति शेयर पूरे $30 का शुद्ध मुनाफा कमाया। इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में था, रिकवरी का टाइम भी एक ही था, लेकिन नतीजे जमीन आसमान का फर्क। और ये $30 प्रति शेयर का मुनाफा कोई छोटी बात नहीं है। ये सैली के निवेश पर पूरे 42% का शानदार रिटर्न है। सच में ये नंबर चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, जब कोई प्रूवन सिस्टम या स्टॉक पहले से ही थोड़ा नुकसान में हो, तब एंट्री करने के लिए धैर्य रखना आगे चलकर मुनाफे की जबरदस्त संभावनाएं पैदा करता है। ये बस सही समय का इंतजार करने का बहुत बड़ा गणितीय फायदा है।
तो इस पूरी तुलना का निचोड़ क्या निकला? बाईं ओर की स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर टॉप पर एंट्री ली जाती है तो उस गिरावट की पूरी गहराई और पूरी अवधि को झेलना पड़ेगा। ये फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से तोड़ देने वाला होता है। लेकिन दाईं ओर देखिए, अगर ड्रॉडाउन के दौरान एंट्री ली जाए तो गिरावट का वो दर्द और समय दोनों काफी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सिस्टम वापस अपने पुराने पीक पर पहुंचता है तो रिटर्न कहीं ज्यादा बड़ा और तेजी से मिलता है। अब शायद ये सवाल आए कि इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में लागू कैसे किया जाए। चलिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की दुनिया पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये वहाँ कैसे काम करता है। देखिए, ये बात तो गणित से साबित हो गई कि ड्रॉडाउन के दौरान एंट्री करना बेहतर है। लेकिन सच कहूं तो गिरते हुए मार्केट में अपना खून पसीने का पैसा लगाना भावनात्मक रूप से बहुत डरावना लगता है। यहीं पर सिस्टेमिक ट्रेडिंग काम आती है। जब हमारे पास एक प्रूवन सिस्टम हो तो वहां इमोशंस या अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं बचती। सोर्स मटेरियल में रेनर टीओ का एक रिसोर्स शेयर किया गया है, tradingwithra.com/go, जहां ऐसे विश्वसनीय ट्रेडिंग सिस्टम्स पर फ्री ट्रेनिंग दी गई है। ये उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह है जिन्हें ड्रॉडाउन के दौरान कॉन्फिडेंस के साथ निवेश करने के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम की तलाश है। इन प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम्स की कुछ बड़ी ही दिलचस्प खासियतें हैं। ये कोई रातों रात बनी रणनीतियां नहीं हैं। ये पिछले 25 सालों के सॉलिड मार्केट डेटा पर बेस्ड हैं। यानी इन्होंने कई बड़े मार्केट क्रैश झेलकर खुद को साबित किया है। इनके नियम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हैं, पूरी तरह से मात्रात्मक। इसमें अपने मन से अंदाजा लगाने वाली व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहां तक कि इसमें एक ऐसा मीन रिवर्जन सिस्टम भी शामिल है जिसने हिस्टोरिकली 2800% का रिटर्न दिखाया है। यही वो सॉलिड बैकग्राउंड है जो हमें उस डरावने ड्रॉडाउन के दौर में भी डटे रहने की हिम्मत देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। ड्रॉडाउन की पूरी अवधि से बचें। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बहुत गहरा सच है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमेशा चमकते हुए और लगातार जीतते हुए सिस्टम के पीछे भागना ही समझदारी है, या फिर कभी-कभी अस्थायी नुकसान और गिरते हुए सिस्टम में सही मौका खोजना हमें कहीं ज्यादा बड़े रिटर्न दे सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिए।